जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम, जय श्री राम। वैसे पर्सनल बातें किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए कभी भी। कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती है जैसे कि आपके पेट का गंध या आपके पेट का मल, अगर वे है सबके सामने आ गया तो आपकी भी बेइज्जती होगी और जो वहाँ आसपास आपके बैठे हैं उनको भी बहुत दुख और कष्ट प्राप्त होगा। इसलिए इसी तरह कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। वे हमेशा केवल आपके ही शरीर के अंदर ही रहनी चाहिए, चाहे दिमाग में हो, चाहे मन में हो, या अन्य कहीं बुद्धि में हो, चाहे आपकी जेब में हो, चाहे आपके मोबाइल में हो। वे किसी के सामने नहीं आती, क्योंकि अगर वे किसी के सामने आ गई तो वे पेट का गंदा मल है, वह आपको भी दुख देगा, कष्ट देगा और सामने वाले को दुख या कष्ट देगा, या उपहास का पात्र बन जाओगे आप। इसीलिए पर्सनल बातें कभी किसी को किसी भी स्थिति में, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके सगे यार दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, वे केवल आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर किसी वस्तु आपके जो पेट का मल है ना, और वो आपके दस्त लग जाए, हो जाता है वो प्रॉब्लम, एक दस्त के नाम की बीमारी होती है, उसमें आदमी कहीं पर शौचालय जाना पड़ता है उसको, कहीं फिर शौचालय जाना पड़ता है उसको, और वो दस्त ऐसा होता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और वो कहीं भी किसी परिस्थिति में लेकर जाए नहीं तो खुद किसी को दुख दे ना दे, लेकिन तुमको दुख जरूर देगा, क्योंकि आपके वस्त्र तो गंदे हो जाएंगे ना भाई। पेट का मल अगर आपके कपड़ों में निकल गया तो आपके वस्त्र तो गंदे हो गए ना। इसलिए मेरा पर्सनल में विचार आप सभी को है कि आप किसी को भी जो आपकी गुप्त बात है, जो आपके गुप्त राज है, वे किसी के सामने ना बताओ। उन्हें मल की तरह पेट में ही संग, क्योंकि उन मल का अगर पेट में है तो अच्छा है, और पेट से बाहर आ गया तो दुख और कष्ट ही होगा। इसलिए आपकी बुद्धि में कोई बात हो, आपके मन में कोई बात हो, आपके दिमाग में कोई बात हो, आपकी जेब में कोई बात हो, या आपके पर्सनल जीवन में कोई बात हो, तो किसी पत्नी, किसी पुत्र, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं बताना चाहिए। और हाँ, अगर आपकी आत्मा में कोई बात हो, जय श्री राम, तो वह सब जरूर बतानी चाहिए और बेहिचक बतानी चाहिए। अगर आपकी आत्मा में कोई भी बात है तो वह जरूर बतानी चाहिए और बेहिचक बतानी चाहिए। अगर आपकी आत्मा में कोई बात है, क्योंकि आत्मा की बात श्रेष्ठ होती है। बुद्धि की बात गलत हो सकती है, मन की बात गलत हो सकती है, जेब की बात गलत हो सकती है, लेकिन आत्मा की बात कभी गलत नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। आत्मा परमात्मा का रूप होती है और आत्मा कभी गलत बात कर ही नहीं सकती। आत्मा श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होती है, और आत्मा में जो आपके विचार हैं, आत्मा में जो भी आपके राज है, वे सबको बताओ, जितना हो सके सबको बताओ। जो लगा के बताओ, रुका ताल के बताओ, विज्ञापन द्वारा बताओ, जितने भी बता सकते हो खूब बताओ। सब आत्मा की बातें जो आपकी आत्मा में है। बुद्धि, दिमाग, जेब, पर्सनल जीवन और मन, इनकी बातें में छुपाओ और आत्मा की बात जरूर बताओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कारण एक होता है प्रभाव। आदमी के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है, और हम आपको एक ऐसी वस्तु का नाम बताएंगे, अगर आपके पास वो हो गई ना तो आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी का मतलब किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह इस लोक का हो और चाहे वह परलोक का हो, चाहे वह जीवित हो या वह उसकी मृत्यु हो चुकी हो। आपको एक ऐसी बात बताएंगे, अगर आपकी, देखो हमने कहा आपकी बुद्धि की बात नहीं है, वह ना आपके दिमाग की बात है, ना आपकी जेब की बात है, ना आपके पर्सनल जीवन की बात है, केवल आत्मा की बात है। ये बातें अगर आपकी आत्मा समझ गई तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कोई आप पर प्रभाव नहीं छोड़कर जाएगा, ये निश्चित है। चाहे उसके पास कितने पद हो,
कितना ही धन हो, कितना ही वह बड़ा बदमाश हो, वह कितने बड़ा वफादार हो, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा अगर ये बातें हमारी जो हम बता रहे हैं आपकी आत्मा के समझ में आ गई। इस बात को बुद्धि से समझने का बिल्कुल प्रयास न करें, इस बात को मन से समझने का बिल्कुल प्रयास न करें, इसको समझने में दिमाग बिल्कुल ना लगाए, इसको समझने में तर्क कोतरक बिल्कुल ना लगाए, क्योंकि ये बात नहीं है, यह तो अमृत है, यह